नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है, द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा ए बी सी आर, ओके रुक जाइए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। चलिए देखिए जरा, यस आ जाइए। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है, कह रहा द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा ए बी सी आर 50 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। मतलब समझिए, आपके पास बच्चों डेटा दिया हुआ है ए बी सी, मतलब ए बी सी कोई 3 नंबर होंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे ये, ठीक है। अब हमें नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, ए बी और सी 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। ओके, अब इनका जो मीन है बच्चों, पहले उन्होंने हमको मीन दिया हुआ है, तो मीन कितना है आपका चेक कर लीजिए। मीन कितना है आपका, मीन है 50, सही है, करेक्ट। तो मीन कितना दिया हुआ है आपको 50, करेक्ट। और इसी तरीके से बच्चों मीडियन कितना दिया हुआ है चेक कर लीजिए, एंड मीडियन ऑफ द डेटा ए बी सी इज 35, करेक्ट। तो मीडियन आपको कितना दे के रखा हुआ है 35, ठीक है। मीडियन कितना है आपका 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसने बोला है कि वेयर रिस्पेक्टिवली का मतलब है मीन इतना और फिर मीडियन, ठीक है ना। ओके नाउ पहले मीन बोला है तो पहला वाला नंबर मीन और दूसरा मीडियन, ठीक। नाउ वेयर ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ये एक इंपॉर्टेंट बात देके रखी है क्वेश्चन में, इसका मतलब जरा समझिए, है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि ए इज लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर हम ए बी सी को साथ साथ लिख दें जो कि यहां लिखा हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं बताओ भाई। ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है, चेक कर लो, सी सबसे बड़ा, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा लिखा हुआ है। अगर हम ए बी सी को लिख दें तो ये कैसे लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग डेटा में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बताइए, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सुनिए, अभी रुक जाओ, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मीडियन का मतलब क्या होता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मीडियन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों मीडियन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन या मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ डेटा, जो बोलना है आप बोल दीजिए, ठीक। मिडिल मोस्ट, तो ये क्या होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक। ये आपको पता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होंगे। मान लीजिए कि बच्चों मुझे कुछ डेटा दिए हुए, मान लीजिए प्लांट्स की हाइट है, टोटल 5 प्लांट्स है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, किसी प्लांट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है 7 सेंटीमीटर, किसी प्लांट की हाइट है बच्चों 8.5 सेंटीमीटर, ठीक, किसी प्लांट की हाइट है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर और किसी प्लांट की हाइट है मान लीजिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो ये प्लांट्स की हाइट आपको दी। अब ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। तो अगर आपका डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, ठीक है ना, तो ये आपका डेटा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक। तो बच्चों अगर आपका डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो तो जो सबसे मिडिल वाली वैल्यू होती है, सबसे बीच में आता है ना, उसको ही हम मीडियन बोलते हैं, बस यही चीज है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें मीडियन कौन है, यही तो मीडियन है भाई। टोटल 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, तो भाई 2 वैल्यूज हमने इधर से छोड़ दी, समझो ना भाई, है ना। 2 वैल्यूज हमने इधर से छोड़ दी और 2 वैल्यूज हमने इधर से छोड़ दी, तो यही तो मीडियन होगा। तो यही क्या है, मीडियन है। मतलब यहां पर क्या है, मीडियन कितना है बच्चों 8.5 है, ठीक है ना। मीडियन कितना है 8.5 है। तो इसी तरीके से अगर मैं, मेरे पास 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी होती, सपोज कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट 5 होती, किसी की 7.7 होती और किसी की मान लीजिए 8.2 होती, मान लीजिए इस तरीके से, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं, 3 डेटा लिखा है, 3 ऑब्जर्वेशन लिखी है, कुछ भी आप बोल लो, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बच्चों उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगा यही तो मीडियन होगा। तो यहां पर ये मीडियन है आपका, करेक्ट। तो मीडियन कितना है बताइए, 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। मीडियन कितना है यहाँ पर 7 है, करेक्ट। तो मीडियन आपका यहाँ पर 7 है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स ऐसे लिखे हुए ए बी सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है, बी ही तो है। यानी कि बच्चों यही मिडिल मोस्ट वैल्यू है, और जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वही तो मीडियन होता है। यानी कि बच्चों मीडियन आपको दिया हुआ है कितना, ध्यान से सुनिए, मतलब हमें पता चला मीडियन कितना बी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीडियन कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीडियन कितना है 35 है, यानी कि बी की वैल्यू 35 है। सुनो, मीडियन हमने निकाला, कैसे निकाला, अपने कॉन्सेप्ट से, जो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर डेटा पॉइंट्स यानी कि ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं, तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है वही तो मीडियन होता है। और मिडिल मोस्ट वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए 35, यानी कि मीडियन दिया हुआ है। तो इस मीडियन की जगह आप 35 जब रखोगे तो बी कितना आ जाएगा 35। तो इस तरीके से बी का वैल्यू आपका कितना आ गया 35। अब समझे कि उन्होंने ये कंडीशन क्यों दी थी कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ए बी सी को लिखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और वहां से बी मिडिल मोस्ट आ जाएगा, बस। तो मीडियन आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा मीडियन बी, और बी को आप 35 के इक्वल कर दोगे। ठीक, अब सुनिए, अब ये क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ये। यस सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। कैसे, अभी दिखाते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, सुनो। उन्होंने आपको c माइनस ए दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने आपको c माइनस ए दिया हुआ है, कितना है बताओ, 55 है। ठीक, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1। तो सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास, भाई उन्होंने हमसे b माइनस ए पूछा हुआ है, ध्यान सुनिए, अगर उन्होंने हमसे क्या पूछा है, b माइनस ए पूछा हुआ है, चेक कर लो। तो b माइनस ए तो तब बताओगे ना जब b की वैल्यू पता चल जाए, जो कि पता चल चुकी है, और a की वैल्यू पता चल जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि a नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें a नहीं पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं है, a आपको यहां नहीं पता। अगर a पता चल जाएगा तो हम b की जगह 35 रखेंगे और माइनस a की वैल्यू रखेंगे और b माइनस ए हम निकाल लेंगे। तो अब a पता करो कहीं से। तो अब हमारा टारगेट ये हो गया, अब हमारा टारगेट है क्या, फाइंड a को निकालो, कहीं से a तो निकालो। ठीक, तो a निकालने के लिए ध्यान दीजिए, एक इन्फॉर्मेशन तो ये दी है, एक इन्फॉर्मेशन आप अपने मन से निकाल के लेके आओगे। कैसे, मीन दिया हुआ है। अब मीन क्या होता है बताना जरा, मीन क्या होता है बताइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल, ये तो पता होगा ना आपको, ठीक है बच्चों, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो होता है। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो, मीन की जगह आप रख दो कितना, 50। तो ये मीन की जगह हमने रखा 50 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करिए। ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे, नंबर थे ए बी सी। बच्चे कह रहे थे नंबर तो नहीं है, अरे हैं, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे, वैल्यू नहीं पता ना, नंबर ही तो है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए, यानी कि ए बी सी का सम करिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में ए, आपकी ऑब्जर्वेशन ए बी और सी है, उसका सम कर दिया, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3। तो नीचे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 3 रखेंगे, सही है। अब ये वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 50, 150 इज इक्वल्स टू क्या बचा बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, सही है। और अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, कितना आ गया, 150 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए, ठीक, और प्लस बी की जगह आप कितना रखोगे बताओ, 35। तो बी की जगह आपने कितना रखा, 35, ठीक, और प्लस सी। अब आप यहां से ए और सी, ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे, 35 यहां आएगा तो 150 माइनस 35 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ए प्लस सी, सही है, ए बचेगा और प्लस में सी। तो ये कितना आ जाएगा, 115 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, यानी कि अब आपके पास क्या आ चुका, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 115 आ चुका। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से बच्चों, ए प्लस सी लिखो और चाहे सी प्लस ए लिखो, बात तो सेम ही है ना भाई। ए प्लस सी लिखो और चाहे सी प्लस ए लिखो, बात तो सेम ही है। तो आपने इसके नीचे क्या लिखा, सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 115, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब सुनो, आपको याद दिला दूं, आपके एनसीईआरटी में आपने ऐसे सवाल नहीं किए, बताइए कि भाई अगर आपको x प्लस वाई का वैल्यू पता है, ठीक है, लेट अस से 5 है ना, और x माइनस वाई का वैल्यू पता है लेट अस से 20, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, दोनों को ऐड करते हो, y से y कैंसिल होता है, 2x इज इक्वल्स टू 30 और x की वैल्यू आ जाती, तो वही तो हुआ है। c माइनस ए पता है, यानी कि x माइनस वाई पता है, और x प्लस वाई आपने निकाल लिया। ठीक है, तो c और a में रिलेशन कहीं से हमने निकाल लिया, जो कि कहां से निकाला, मीन वाले कॉन्सेप्ट से। तो c प्लस ए इज इक्वल्स टू 115, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है, चलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, a से a कैंसिल, ठीक, उसके बाद c प्लस सी 2c इज इक्वल्स टू, तो देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंबाइन कर दिया इन्होंने किसके साथ, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ 5 प्लस 5 10 और 1 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, इसका 5 इसके पास भेजो, 60 170 170 हो जाएगा ना, चेक कर लो भाई, है ना, ठीक। और 2 इधर जाके डिवाइड लगाएगा तो c आ जाएगा, यानी कि 170 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा, तो c का वैल्यू बच्चों कितना आ गया आपका बताइए, 85। बस, अब जैसे ही आपका c आ गया तो आपको तो a निकालना था ना, तभी तो आप b माइनस ए निकालोगे, ठीक। तो c आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या निकाल लोगे, a निकाल लोगे, कौन सी इक्वेशन से, ये सेकंड वाली से निकाल लीजिए। तो क्या मैं यहाँ निकाल लूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कितना आया था बताओ, c प्लस ए, एक इक्वेशन बनी थी आपके पास, कितनी, c प्लस ए इज इक्वल टू 115 था, ठीक। तो इसमें ही आप एक काम करिए, इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ रही, 85, ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ रही, 85 पुट कर दीजिए, c की जगह आपने 85 पुट किया
तो प्लस ए इज इक्वल्स टू 115। अब 85 उधर चला जाएगा तो यहां से ए इज इक्वल्स टू 115 माइनस 85। ठीक, तो अब आप इसको माइनस कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है। 5 माइनस 5 0, 11 माइनस तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 30 30 आ गया। बस अब बी माइनस ए निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो b माइनस ए यदि आप निकालोगे तो b तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना था 35 था ना, चेक कर लो। यस, b कितना था 35 और a आप निकाल चुके हो, तो b माइनस और a कितना है 30। तो 35 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5। तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, चेक कर लो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैटिस्टिक्स के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक।